एंड द इंडेक्स, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। इंडेक्स आपको पढ़ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है जब भी आप फॉर्म भरेंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है स्टेप टू स्टेप। एंड यहाँ इस वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आने के बाद जो है वो नीचे आपको जाना है। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई CUET UG 2020 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपको भरना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू NTA वेबसाइट, ये इस वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है, मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, तो इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करके चलना है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्ले, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म रीड द केयरफुली ऑफ एंश्योर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के तहत में देख लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे पहला स्टेप 1, ठीक है। स्टेप टू स्टेप हम लोग चलेंगे। तो स्टेप 1 के अंदर मैं बता देता हूँ क्या है। तो रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। सो पासवर्ड आपको बनाना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त में। आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड, एप्लीकेशन नंबर आपको सभी स्टूडेंट्स को लिख लेना है जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। एंड उसको तुरंत डाउनलोड कर लेना है, फ़ोटो खींच लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। It will be used to complete to remain steps of the application form and will also be required for all future reference. Candidates will be able to log in directly with the respective system generated application number and created password. And अब हमारा स्टेप 1 ख़त्म होता है, स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या है, कैंडिडेट्स कैन लॉग इन, आपको लॉग इन करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन करना है। सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, प्री क्रिएटेड पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड भरा है वो पासवर्ड डालना है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडेड फिलिंग अप पर्सनल डिटेल्स, अब खुल जाएगा आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपको पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर फिल कर लेनी है। प्रोवाइडिंग डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, सेलेक्शन एंड टेस्ट पेपर डिटेल्स, चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड अपलोडिंग द इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं यहाँ पर बता दिया गया है साफ साफ। अपलोड स्कैंड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यानी आप कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। एंड PWBD सर्टिफिकेट, ठीक है, जब भी अगर आप भर रहे हो तो। एंड ये रिक्वायर नहीं है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। जो स्टूडेंट जिसके पास जो है वो अगर सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट के अगर स्तर पर आप जो एडमिशन ले रहे हो तो ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस, ठीक है, विदाउट मास्क आपको जो है फ़ोटो रखनी है, ठीक है। अगर देखो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी का ख्याल रखना आपको अच्छे तरीके से। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPG एंड JPEG फॉर्मेट क्लियरली एलिजिबल, क्लियर आपको फोटो वहाँ पर अपलोड करना है। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB क्लियरली एलिजिबल दिया गया है। द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB, ठीक है। सिग्नेचर होने चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB तक। द साइज कैन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए उसका 50 KB से 300 KB तक दिया गया है। क्लास 10 की जो सर्टिफिकेट है वो 50 KB से 100 KB दिया गया है। एंड फोटोग्राफ द साइज ऑफ द स्कैन फोटो PWD सर्टिफिकेट उसका भी साइज़ दिया गया है 50 KB से 300 KB। नोट द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ओनली हीज और हर ऑन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट एज मैंसन अबव, जो भी चीज़ें मेंशन की गई है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। एडमिट कार्ड रिजल्ट secured, these acts of the candidate shall be trusted as unfair means practice shall be proceeded with the actions as contemplated under the previous the information bulletin retailing unfair means practice. प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म। एक चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को
अपने सिग्नेचर और फोटोग्राफ चेक करना बहुत ज़रूरी है। इन केस द फोटोग्राफ और साइन इज़ ब्लर्ड और not visible to the identity of the candidate, then application will be rejected। यहाँ पर साफ क्लियरली मेंशन किया गया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है और काफ़ी स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप फीस पेमेंट का है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट टाइम सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। स्लॉट 1 फी कैंडिडेट्स लिया जाएगा, यहाँ पर जो रहेगा वो स्लॉट 1 यहाँ से बताया गया है। इसकी फ़ीस जो है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इतनी है, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए इतनी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 550 रुपये मेंशन किया गया है, एंड जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3000 रुपये है, ठीक है। और स्लॉट 2 के अंदर जो है वो 550। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को भरना है। NCL होता है नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये पूरा एब्रीविएशन भी दिया गया है ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कैंडिडेट मस्ट पे देयर रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फीस आपको भरनी है। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इन सभी चीज़ों के थ्रू जो आपका पेमेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी हो जाएगा, UPI से हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो इन केस द confirmation page is not generated after payment of fees, then the candidate may be have to approach the concerned bank payment gateway इन हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है उसके अंदर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट सेल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। एंड स्टेप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था एंड आई होप कि उसने देखा होगा आप सभी स्टूडेंट्स ने। अगर नहीं देखा है तो इसका क्या रोल है, ईमेल एड्रेस का और फ़ोन नंबर का, ठीक है। अगर ये चीज़ें करेक्ट नहीं है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एनी रिक्वेस्टेड टू चेंज दिस पर्टिकुलर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय NTA अंडर एंड सर्कमस्टांसेस। एंड देन लास्ट में जो है वो आप सभी को ये सारी चीज़ें दी जाएगी। NTA does not edit modify after the information entered candidates after complete। देखो भाई वो मॉडिफाइड का कोई जो है वो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करवाइएगा जहाँ करवा रहे हो, और अगर खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है और बहुत ध्यान से आपको करना है। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है तो पासवर्ड के बारे में दिया गया है। ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू चूज़ पासवर्ड। देखो पासवर्ड आपको जनरेट करना है तो अच्छे से पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा, एंड उसको जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर सम सब्सिक्वेंस लॉगिन्स द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली देयर रिस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, एंड द कैंडिडेट्स कैन चेंज हिज और हर पासवर्ड लॉग इन इफ़ डिज़ायर्ड। चेंज कर सकते हो पासवर्ड को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द पासवर्ड कैसे आपको बनाना है वो भी बताया गया है। तो पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉग्स। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट। पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट। पासवर्ड मस्ट हैव एट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एंड पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। लाइक इन सभी में से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू रीसेट यहाँ पर बताया गया कि रीसेट कैसे करना है। एंड देन इन सभी चीज़ों को आपको करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको कर लेना है आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी ग्रीन का सिग्नल आ जाएगा। देन आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करने के बाद आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। यहाँ पर जो है वो कैंडिडेट्स नेम आपको डालना है। यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, गारंट्स जो भी गार्जियंस नेम होगा वो, कैंडिडेट्स बर्थ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको डालना है, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप। देखो यहाँ पर जेंडर जो मेल आएगा, फीमेल जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग डालना है। नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। आइडेंटिटी टाइप जो रहेगा वो आपका जो भी आइडेंटिटी है आपका, अगर पैन कार्ड है पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड स्कूल आईडी कार्ड, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, पासवर्ड है पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो सकता है। इसमें आपका
आधार कार्ड भी आई थिंक ये है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ ये भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हों आपके पास आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है वो यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना है, यानी कि इसमें से जो आइडेंटिटी आपने चूज़ किया उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तो वो नंबर डालना है। यहाँ पर चाहें तो आप आधार कार्ड के भी नंबर जो है वो डाल सकते हैं। एंड प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर पूरी तरीके से आपको लिखना है। देन परमिसेस यहाँ पर क्या करना है, नेम डालना है, सब लोकेलिटी डालनी है, फिर लोकेशन डालना है, लोकेलिटी डालनी है, कंट्री डालना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डालना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड कंफर्म मोबाइल नंबर। एंड देन इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर जो है वो दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर देना, सभी स्टूडेंट्स वही सेम मत दे देना। परमानेंट एड्रेस इफ़ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस तो आपको क्लिक कर देना, अदरवाइज़ दो अगर आपके पास घर हैं थोड़ी डिस्टेंस पर तो उसके एड्रेस भी यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है। कोई ये इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद जो है वो चूज़ आपको एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए मैंने कैसे चूज़ करना है बता ही दिया, स्टेप टू स्टेप। पासवर्ड मिनिमम 6 8 कैरेक्टर, कन्फर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट में आपको जो भी है तो वो आपको डाल देना है, ठीक है। कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है वो आपको अपना ये कैप्चर कोड है वो फिल कर देना है। एंड देन लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट करने के बाद जो है वो आपका स्टेप 1 जो पूरा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है एंड फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, तो फीस पेमेंट करनी है। तो ये सारी थर्ड स्टेप्स का जैसे ही कंप्लीट करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है स्टेप टू स्टेप, और अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। बट अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।